बागडोगरा के बेंगडुबी इलाके के जंगल में बसा जंगली बाबा मंदिर का इतिहास अपने आप में गौरवशाली है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उद्यानाम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम प्रल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वर्णश्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से इंसान के सप्त जन्म, इसमें कहा गया है कि 7 जन्म के किए हुए पाप का कर्म नाश हो जाता है। सिलीगुड़ी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में बसा ये मंदिर में सावन के महीने में हजारों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने व महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। जंगलों के बीच में रहने के कारण मंदिर के आसपास शांति का माहौल है। चारों ओर पक्षियों की आवाज़ और आस्था के साथ लोगों का मंदिर में जाना, इतना मनोरम दृश्य शायद ही आपने देखे होंगे। तो जैसे हमारा मंदिर में भीड़ होता था वैसे भीड़ होगा, नहीं तो भोले का भक्त आधा पागल होता है। यदि उस दिन गेट फ्री नहीं होता है तो कुछ भी हो सकता है गेट में। पहली बार आए हैं, लेकिन अब लग रहा है बार बार आए हैं। इतना अच्छा लगा, शांति मिल रही है, बहुत शांति। इस वक्त हम सिलीगुड़ी से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर में आए। उस मंदिर का नाम है जंगली बाबा मंदिर। और जंगली बाबा मंदिर की विशेषता यह है कि ये मंदिर जंगलों के बीच में। इस मंदिर की देखरेख सेना की रेजिमेंट करती है। और आज सुबह से ही काफी बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी हम आपको सोचे कि सावन का शुरुआत होने वाला है, कल से सावन की शुरुआत होगी और आज पूर्णिमा है। इसी के बीच में हम बारिश के बीच में भी आप देख रहे हैं कि झमाझम बारिश हो रही है और हम जंगली बाबा मंदिर में पहुंचे हैं, क्योंकि इस मंदिर की विशेषता कई सारे हैं। इस मंदिर की कहानी आप सुनकर सोच में पड़ जाएंगे कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी और कैसे इस मंदिर को देख रेख और संभाला जा रहा है अभी भी, इस वक्त भी। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और मंदिर का पूरा दृश्य दिखाते हैं।
तो इस वक्त हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि सावन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है। सबसे पहले तो बाबा सिलीगुड़ी एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। सावन को लेकर क्या तैयारियां हैं? सावन के लिए मंदिर का आसपास मंदिर सब साफ सफाई चल रहा है। आज पूर्णिमा है, आज से कल से सावन लग ही जा रहा है। तो इस बार ऐसा है कि हमारे यहाँ सावन का लिए रास्ता में फॉरेस्ट से गेट बना दिया गया है। पहले बहुत सारा भीड़ होता था और इस बार ऐसा यदि गेट हमारे बराबर फ्री रखेंगे तो लोग आएगा ही, और नहीं तो आज का डेट में भी लोग वहाँ से घूम के कुछ चला जाता है। अब गरीब लोग है, वो प्रसाद खरीदा, अगरबत्ती खरीदा, अब गेट में देने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ से इन होने नहीं देगा, वो लोग घूम के चले जाते हैं। कितने रुपए लगते हैं? 20 रुपया एक आदमी कर लेता है, साइकिल का बाइक का 10 रुपया शायद है। सभी लोगों से लिया जाता है? सभी लोग से लिया जाता है। जो पिकनिक जाते हैं उनसे भी लेते हैं, जो मंदिर में आते हैं उनसे भी लिया जाता है। माने पिकनिक प्लेस और मंदिर दोनों बराबर है अभी। अच्छा बाबा, हर बार यहाँ पे देखा जाता है कि सावन के दौरान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो क्या लगता है इस बार श्रद्धालु को कितनी भीड़ होने वाली है? इस बार तो ऐसे भी 8 सोमवारी पड़ रहा है मलेमास की वजह से, तो हर बार की तरह भीड़ तो इस बार भी होना चाहिए। यदि हमारे फॉरेस्ट का बराबर गेट फ्री रखेंगे तो लोग ऐसे सोमवार भीड़ चलेगा ही, नहीं होने का कोई ये नहीं है। जंगली बाबा का ऐसा कृपा है, लोगों की मनोकामना पूर्ण होता है, इसके वजह से यहाँ लोग छोड़ते नहीं है, जैसे भी कष्ट करके यहाँ लोग आते ही। अच्छा बाबा, हर साल यहाँ पे मेला का भी आयोजन होता है। हाँ। सावन में, तो इस बार क्या मेला को लेकर कोई निर्देश गाइडलाइन? नहीं, मेला के लिए कोई आदेश नहीं है। मेला यदि फॉरेस्ट से चाहेंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से कोई मेला के लिए अनुमति नहीं हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट का जगह है। हम लोग अपने मर्जी से मेला के लिए किसी को कभी भी अनुमति नहीं दे सकते। तो बाबा, इस मंदिर का, जंगली बाबा मंदिर का क्या इतिहास रहा है? क्योंकि ये तो जंगलों का बीच में है और लोग यहाँ से दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं, अपने आस्था को लेकर यहाँ पे इतना ज़्यादा लोग श्रद्धालु आते हैं कि उसे लेकर आपको क्या कहना है? क्या है मंदिर का इतिहास? मंदिर का इतिहास यही है कि यहाँ 1965 में 951 कंपनी था, उन लोगों ने यहाँ शिवलिंग जो है उन लोग स्वप्न में पाया हुआ है। तो ये शिवलिंग का वजह से ही मंदिर का विशेषता है। और जंगल का अंदर ऐसे भी भगवान का वास है, और ये सब जो पूजा पाठ होने लगा भगवान की, ऐसे यहाँ श्रद्धा से वास है बहुत सारा। तो लोगों ने जो अपना मनोकामना यहाँ मांगा उनकी पूरा होते गया और मंदिर परिसर जो है बढ़ते गया। और 65 में यहाँ मंदिर हुआ और 71 का युद्ध में यहाँ से आर्मी चले गए बिना गोली, जाने के बाद फिर वापस आए नहीं। ये मंदिर ऐसे पड़ा रहा। तो हमारे बगल में RHPD है, वहाँ के जवान लोग घूमने आ जाते थे इधर, तो आके एक दिन बड़े साहब बोले जी ये लोग डेली इधर कहाँ जाता है, तो पीछे पीछे आ गए तो देखे कि ये तो मंदिर में आ रहा है लोग। तो वो आए, वो भी देखे भोलेनाथ का मंदिर है, तो ये भी कुछ मांग दिए साहब ने कि हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो ये मंदिर को फिर से मैं चालू कर दूंगा। बंद था मंदिर 71 में जो चले गए आर्मी, तो यहाँ मंदिर बंद था। ये जंगल था घना, यहाँ लोग आना जाना भी उतना नहीं होता था। जैसे आज लोग आ रहे हैं ऐसा घना जंगल था, जैसे पब्लिक यहाँ आना जाना भी नहीं होता था। तो साहब ने अपना मानती करके चले गए। उनकी मनोकामना जो है, यहाँ से पोस्टिंग कहीं गए, वहाँ जाने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो गया। उधर से 201 रुपया भेजे थे ना, 201 रुपया यूनिट में भेजे कि मंदिर को थोड़ा साफ करके पूजा पाठ करा दो। तब तक में हमारे यूनिट के एक मजदूर थे राधा किशुन चौधरी, उनका बाल बच्चे नहीं हो रहा था। उन्होंने भी बाबा से इधर से डेली जाते कहते बाबा हमारा बाल बच्चा होगा तो मैं आपका पूजा पाठ करूंगा। उनका भी भगवान ने एक लड़का दे दिया। उधर से साहब ने भी पैसा भेज दिया, इनका भी मनोकामना पूर्ण हुआ। दोनों तत्व मिलने के बाद बागडोरा से बैंड बजाते आई लोग आया, मंदिर को शुरू किया। तब से शुरू ही रहा, जिसने जो मांगा सबका मनोकामना भोलेनाथ पूरा करते गए। हम लोग भी इधर उधर भटक रहे थे, आज का डेट में इनके चरण में आके हम भी अच्छे हैं। बाबा का कृपा देखे कि बहुत सारा कृपा है, जो भी यहाँ आया उनकी मनोकामना श्रद्धा पूरा किए बाबा। ये बात बताइए कि अभी मंदिर की देखरेख कौन करता है? ये मंदिर हमारे आर्मी के अंदर में है, शुरू से ही आर्मी के अंदर में है, आज भी आर्मी के अंदर में है। अंदर से ही देखभाल होता है, आर्मी से ही देखभाल होता है। लेकिन मंदिर का सेवा संस्कार
ये आम जनता जो आते हैं उनके तरफ से जो भी दान दक्षिणा मिलता है वही सबसे मंदिर का सेवा होता है। ये कहिएगा जो आर्मी से पैसा दे के काम कराते हैं, कुछ नहीं, सब हमारा पब्लिक डोनेशन से यहाँ सारा काम होता है। तो आपने सुना कि मंदिर में आस्था को लेकर कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ सावन के दौरान आते हैं। और बाबा से हम एक और अंतिम सवाल करेंगे, क्या लगता है बाबा इस बार जो मेन रोड पे जो गेट बना है उसे लेकर क्या कोई परेशानी होने वाली है? परेशानी ये है कि हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर यदि गेट फ्री रखेंगे मंडे को दिन, तो जैसे हमारा मंदिर में भीड़ होता था वैसे भीड़ होगा, नहीं तो भोले का भक्त आधा पागल होता है। यदि उस दिन गेट फ्री नहीं होता है तो कुछ भी हो सकता है गेट में। तो बाबा के जो बात है उन्हें सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भोले के भक्त पागल होते हैं और वो सोमवार के दिन अगर उन्हें आने की आज़ादी नहीं मिलती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही पूरे हम अभी आपको पूरे मंदिर का दृश्य दिखाएंगे और भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और मंदिर का क्या क्या यहाँ पे कैसे कैसे श्रद्धालु आते हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मंदिर के एक और पुजारी है, उनसे हम बात करके जानते हैं मंदिर को लेकर क्या कहना है। बाबा सबसे पहले तो मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर में जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं, क्यों यहाँ पे लोग दूर दराज से जंगलों के बीच में क्यों आते हैं? उनका श्रद्धा है और क्या होता है कि श्रद्धालु को मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए कि जैसे यहाँ सब आते हैं मनोकामना अपना ले लेकर के आते हैं। सभी को जैसे किसी का नौकरी हुआ, किसी का बड़ बीमारी दूर हुआ, किसी का संतान नहीं हुआ संतान होता है, यही है। अच्छा बाबा ये बताइए कि यहाँ पे तो कहा जाता है कि हाथियों का भी जंगली हाथियों का खतरा बना रहता है, तो इसे लेकर क्या वन विभाग की ओर से कोई सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं? चौकीदार देते हैं, उन लोग जैसे इंफॉर्मेशन करने पर आ जाते हैं। लेकिन जंगल तो उन्हीं का है, घर उन्हीं का है, हम लोग वहाँ पर रहते हैं। जंगलों के बीच में इस मंदिर को होने से क्या कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है? परेशानी तो अगले साल शिवरात्रि में जो समझिए कि आपको लाखों का ये सब ग्रिल उरिल सब तोड़ ताड़ दिया था, फिर हम लोग बनवाए। क्या लगता है इस बार कितने श्रद्धालु आने वाले हैं यहाँ पर? इसका कोई गारंटी नहीं है, अगर रास्ता घाट ठीक दिया, आने जाने दिया तो बहुत आएंगे। अच्छा एक सवाल और है कि हमने पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल सड़क की थोड़ी हालत जर्जर थी जी, और इस बार जो सड़क है काफी अच्छी हो गई है, तो इसे लेकर क्या लगता है कि सड़क अच्छी होने के वजह से क्या लोग और ज्यादा श्रद्धालु जो है वो और ज्यादा आएंगे? हाँ पक्का, क्योंकि उनका घर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, हर साल बढ़ते हैं। पिछले बार की तुलना में अगर की जाए तो लगभग कितने श्रद्धालु लगभग आए थे?
अनुमान? जैसे कि देखिए अभी लाखों की संख्या में थे हाँ पिछले बार जैसे 4 किलोमीटर लाइन लगना पड़ता था। 4 किलो 5 किलो लाइन चारों तरफ, एक तरफ ही नहीं चारों तरफ जो है ना मतलब आदमी लोग- श्रद्धालु आते हैं तो लाइन लगाकर हाँ, सब- भगवान के दर्शन करते हैं, हाँ। पूजा अर्चना करते हैं। इसी तरह से मतलब पूरे ये सावन के दौरान ऐसे जी होता है। जी जी ठीक है, आपका यहाँ नाम? पर लगनदेव दास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम मंदिर के प्रांगण में हैं और मंदिर के अंदर की ओर हम रुक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज भी लोग श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, एक बार पूरी मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़े हैं जो बता रहे थे कि वो अयोध्या से आए हैं लेकिन फिलहाल वो सिलीगुड़ी में रह रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सिलीगुड़ी एक्सप्रेस में। क्या कहना चाहते हैं, इस मंदिर में बहुत- पूजा करके कैसा लग रहा है? जहाँ पे स्वयं शिव है तो वहाँ का वर्णन करना ही मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ पे अशून्य शब्द ही नहीं है उनके बारे में कुछ बोलना। लेकिन एक शब्द है जिसको कहते हैं शिव ओ हम, शिव ओ हम, शिव ही मैं हूँ। परमात्मा ने कहा है हर जीव में परमात्मा में वास है, हर जीव में। और जिसमें गुरु रूप शिव, जो शिव है वो गुरु है, उससे बड़ा कोई है नहीं। चराचर ब्रह्मांड का वो स्वामी है। यही कहते हैं कि जिस समय शिव का वास जहाँ पे होता है वहाँ पे किसी भी जीव जंतु सभी का मोक्ष है वहाँ पे। और आपने जिस तरीके से मुझे कहा कि किस तरीके से लग रहा है, तो यहाँ तो दिव्य शक्ति है। जहाँ पे स्वयं शिव हैं वहाँ पे तो हम किसी बात को, किसी भी शब्द को रख ही नहीं सकते। और महाशांति, जहाँ पे घोर जंगलों के बीच में जिस तरीके से हमारे ऋषि मुनि लोग जो है जाके स्थापित करके अपने स्थान को बना के और वहाँ पे भगवान का स्मरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस स्थान को बनाया हुआ है। कमेटी के माध्यम से बताया जा रहा है कि 1965 में यहाँ का अनावरण हुआ है इस स्थान का। तो बहुत महाशांति है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे किसी भी शब्द को बोलना तो बस की बात नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप भी सिलीगुड़ी से आए हुए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से शौक है आने का। ये पहली बार आ रहे हैं? जी पहली बार ही आ रहे हैं। पहली बार आए हैं लेकिन अब लग रहा है बार बार आए हैं। इतना अच्छा लग रहा शांति है, मिल रही है। बहुत शांति। क्या नाम है आपका? सुष्मिता भट्ट। जी मेरा नाम है रविंद्र भट्ट। और जिस तरीके से कहते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्री सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम प्रल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम शीतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वर्णश्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। इस 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से इंसान के सप्त जन्म, इसमें कहा गया है कि 7 जन्म के किए हुए पाप का कर्म नाश हो जाता है। तो ऐसे पावन दिव्य जंगली बाबा के स्थान पे आके हमको किसी भी शब्द को ऐसे प्रभाषित नहीं करना है कि हमें कोई संदेह है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक श्रद्धालु ने भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे और वो भगवान शिव के श्रद्धा में किस तरह से जुड़े हुए थे।
हमारे साथ एक सज्जन पुरुष जो कि श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जब ये बता रहे थे कि जब ये रास्ते में आ रहे थे तो इन्हें मेन सड़क पर वहां पे इनसे 20 रुपए का टोकन लिया गया। क्यों लिया गया इनसे हम पूछते हैं, क्या वजह है कि वहाँ पे 20 रुपए का टोकन लिया गया? ये एक्चुअली हमको पहले जानकारी था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई पिकनिक पॉइंट है, उनका लिए ये लोग किया था, लेकिन अभी तो देखते हैं मंदिर में जो भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं सबसे ले रहा है। लेना नहीं चाहिए, अभी सावन का महीना है, बाबा जी का जन्म महीना है, सब श्रद्धालु लोग बहुत आएंगे, लेकिन अगर एक घर से 4-5 आदमी आएगा तो 100 रुपये देना पड़ता है। ये ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। कम से कम श्रद्धा लोगों के लिए छोड़ना चाहिए। पिकनिक टाइम में लेना कोई बात नहीं, ठीक है, जो पिकनिक एंजॉय करने जा रहा है कोई बात नहीं, ले ले। आप अकेले आए हुए हैं? मेरे साथ मेरा और दोस्त का फैमिली सब आया है। एक गाड़ी से 20 रुपए ले रहे हैं? नहीं, पर एक आदमी का 20 पर हेड। आपकी गाड़ी में 2 लोग बैठेंगे तो 40 रुपया, जैसे हम लोग 4 आदमी हैं 80 रुपया क्या दिया। लगता है क्यों लिया जा रहा है ये? अभी जानकारी नहीं है, लोग बोला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या नया नियम चालू किया, एंट्री करने से 20 रुपए देने पड़ेगा। मालूम नहीं अभी रोड बना है इसी के लिए ले रहा है या और कुछ के लिए ले रहा है, मालूम इससे पहले तो नहीं लिया जाता था? नहीं, अभी तो जब शुरू हुआ 1-1.5 महीने जैसे हुआ शायद। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पर श्रद्धालु कितने वाले आने वाले हैं इस साल? बहुत आने वाला है। आपकी तो शायद आज से शुरू हुआ, लेकिन अभी हम लोग को हिंदू शास्त्र मौलव महीना जैसे कुछ बोलता है, इसलिए थोड़ा कम है, लेकिन जब शुरू हो जाएगा ना आप देखेंगे कितना भीड़ होता है। बहुत दूर दूर से यहाँ आदमी आता है। कहाँ से आए हुए आप? हम तो बागड़ा का लोकल आदमी है, बागड़ा से आए। मेरे दोलन भौमिक। थैंक यू।